आज हम देखेंगे सर विलियम कोक्स का तजर्बा और उसने अपने तजर्बे में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की और फिर उसने क्या रिज़ल्ट पाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सर विलियम कोक्स ने ये तजर्बा, तो चलें हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ यूज़ की अपने तजर्बा में। एक शीशे की ट्यूब ली इन्होंने, ठीक है। ये यहाँ पे साथ सब कुछ लिखा हुआ है। थ्योरी में यहाँ पे आप रीड करेंगे तो बिल्कुल जो मैं आपको बताती जा रही हूँ वही सब कुछ लिखा है। इन्होंने ली है शीशे की ट्यूब। शीशे की ट्यूब इसलिए ली ताकि पता चले कि अंदर क्या हो रहा है, नज़र आए। और दो इलेक्ट्रोड, ये और ये, इसलिए ताकि इनके साथ बैटरी कनेक्ट हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास बैटरी है। इस बैटरी का ये वाला सिरा जो है ये कैथोड है और ये एनोड है। इसको एक इधर कनेक्ट कर दिया और एक इधर कनेक्ट कर दिया। एक वैक्यूम पंप के ज़रिए से अंदर से सारी हवा ख़त्म कर दी, बिल्कुल प्रेशर ख़त्म कर दिया। अब प्रेशर क्यों उन्होंने अंदर बिल्कुल ख़त्म किया? ताकि कोई भी मूवमेंट हवा की वजह से ना हो, ठीक है। अंदर जो भी हो रहा है वो नेचुरली होता है ना। हवा होती है, चीज़ों को उधर ले जाती है, इधर ले आती है। ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी ना हो, जो भी हो नेचुरली हो, किसी दबाव भी ना हो। इसलिए उन्होंने प्रेशर बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बहुत कम कर दिया, ठीक हो गया। तो ये इनका सेटअप था, ये चीज़ें उन्होंने यूज़ की। तो फिर जब उन्होंने बैटरी कनेक्ट की तो वो क्या देखते हैं कि जो कैथोड है उससे कुछ रेस निकल कर एनोड की तरफ जा रही हैं। चूँकि ये रेस कैथोड से निकली थी इसलिए इन रेस को कैथोड का नाम दिया गया। और फिर बाद में इन रेस को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। तो ये तजर्बा था, अभी आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अच्छा, बैटरी का क्या काम होता है? बैटरी क्या करती है, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन होती है वो निकाल देती है, साइड पे कर देती है। तो बैटरी ने इस तरह से इलेक्ट्रॉन किए, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए, इस तरफ आए, इस तरफ आए, इस तरफ आए, इस तरफ। अब यहाँ से इन्होंने बाहर निकलना था, अब वो बाहर यहाँ पे आ गए, ठीक है। और इस पे क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इस पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और अपनी तरफ खींचा और इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इधर इस तरह चले गए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर मूव कर जाते, इधर उधर ऐसे, मतलब कोई खींचने वाला नहीं था ना, तो अपनी मर्ज़ी से चलते। तो यहाँ पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज था तो उसने खींचा तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधी लाइनों की तरह, स्ट्रेट लाइन की तरह आगे चले गए। चलें 3D वीडियो में देखते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएगी। इस तरह से एक शीशे की ट्यूब ली गई, एक सिरा जो है कैथोड वो कनेक्ट कर दिया गया बैटरी के साथ और एक एनोड के साथ कनेक्ट कर दिया गया। और शीशे की ट्यूब में प्रेशर बिल्कुल कम, यानी कि बहुत कम कर दिया गया। और इन दोनों के दरमियान, दोनों कैथोड और एनोड के दरमियान में वोल्टेज डिफरेंस जो है वो 10 केल्विन 20 केल्विन तक रख दिया गया। तो फिर जब बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया तो कैथोड से इस तरह से रेस खारिज हुई जो कि जा रही थी एनोड की तरफ। तो ये एक हैरत अंगेज़ चीज़ थी कि ये लाइट कहाँ से आई, ये रेस कहाँ से आई। इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया, ठीक है। जो रेस हैं, ये जो खारिज हुई चमकती हुई रेस, इनकी खसूसियात हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इनकी खसूसियात पढ़ते हैं। ये रेस कैथोड की सतह से अमूदन ख़त्त मुस्तकीम में सफ़र करती हैं। ख़त्त मुस्तकीम का क्या मतलब है? ख़त्त मुस्तकीम का मतलब है कि सीधा स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं। यहाँ पे आपने देखा था ना, इस तरह से सीधी गुजरती हुई, ना इधर मुड़ती है ना उधर, सीधा आगे जा रही हैं। तो इस तरह सीधा स्ट्रेट ख़त्त मुस्तकीम में सफ़र करती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इनके रास्ते में अगर कोई गैर शफाफ ठोस चीज़ रख दी जाए तो उसका साया बनाती हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि ये ठोस चीज़ में से नहीं गुजर सकती। जैसे अगर इनके रास्ते में हमने एक ठोस मटेरियल को रख दिया है तो ये उसमें से नहीं गुजर सकती, इस तरह से स्टॉप हो जाती हैं। दूसरी खसूसियत भी हो गई,
तीसरी है इलेक्ट्रिक फील्ड में इन रेस का झुकाव पॉजिटिव प्लेट की जानिब होता है, जिससे जाहिर होता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है। अगर इनके रास्ते में हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड दें, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज करें, दूसरी तरफ नेगेटिव करें, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ जाती हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि ये रेज नेगेटिव तौर पर चार्ज हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होती हैं और ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसके बाद है ये रेज जिस जिस्म पर भी पड़े उनका दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वो जिस्म गर्म हो जाता है। जे थॉमसन ने इनकी चार्ज मास की निस्बत दरियाफ्त की, यानी कि ये कितना ये चार्ज मास की निस्बत दरियाफ्त की। रेज जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराती है तो इससे रोशनी पैदा होती है। इस तरह से जब ये टकराती है तो इस तरह रोशनी पैदा होती है, इस तरह से अब जैसे पैदा हो रही है। लास्ट है, ये भी देखा गया कि डिस्चार्ज ट्यूब में खारिज होने वाली रेज हमेशा एक जैसी खसूसियात की हामिल होती हैं, चाहे कोई भी गैस या किसी भी धातु का कैथोड हो। इतने तक क्लियर हो गया? जो रेज होती हैं वो साया नहीं बनाती, ठीक है। तो अब ये बात मालूम होगी कि ये रेज नहीं हैं बल्कि पार्टिकल्स हैं जो साया बना रहे हैं, जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। चूँकि डिस्चार्ज ट्यूब में सब मादे एक ही किस्म के पार्टिकल पैदा करते हैं, इसका मतलब है कि हर मादे में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मटेरियल का कैथोड यूज़ कर लो, सब ही इस तरह की रेज पैदा करते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि इलेक्ट्रॉन हर एटम में मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि हर मादे में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अशिया एटम से मिलकर बनती है, इससे ये नतीजा किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के बुनियादी पार्टिकल्स हैं। क्लियर हो गया?